यदि जिसको ठीक से कहा है भिलनी सवाल रास्ता आवेंगे राम। यदि भिलनी सवाल रास्ता आवेंगे राम, क्योंकि मौत तो निश्चित है और सत्य है कि मौत आनी है। जो भी कुछ देख रहे हैं संसार में ये सब कुछ नाशवान है, एक दिन इसका नाश होना ही होना है। जो भी इस शरीर को देख रहे हैं, हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट है और सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन इसके लिए भी एक दिन टूट जाना है। लेकिन उद्देश्य कहने का ये है, यहां पर केवल भोजन करने ही नहीं आए। ठीक से सोचें, हमारा मुख्य कार्य क्या है, हम कौन से कार्य से आए हैं? मृत्युलोक। इसको मृत्युलोक कहते हैं। जो जन्म लेने के बाद में मरता है उसको मृत्युलोक बोलते हैं। जिसने यहाँ पर जन्म लिया और मरा उसके लिए मृत्युलोक बोलते हैं। मृत्युलोक। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि मरना तो सभी को है, लेकिन अपना अपना रास्ता सवाल है, अपना अपना रास्ता सवाल नहीं। वो क्यों? उद्देश्य कहने का यह है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? और मरता क्या है? मरता क्या है? क्योंकि मिट्टी, जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, आत्मा परमात्मा में ब्रह्म लीन हो जाती है। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जो भी लोग मरते हैं अक्सर देखा होगा घर में, जिसको ठीक से कहा है मरघट देखा है ना? मरघट तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन पहचान नहीं, पहचान नहीं। उद्देश्य कहने का यह है, जब मरकर व्यक्ति के लिए ले जाते हैं कहां? मुक्ति धाम। जिसको मरघट कहा है उसका शुभ नाम मुक्ति धाम है। वहां पर मुक्ति मिला करती है, मोक्ष नहीं, मुक्ति मिला करती है। और मरघट कहां है? मरघट तो आपका घर है। मरघट तो आपका घर है, क्योंकि हमारे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, जिसमें एक मर गया ना, तो ये घटा, तो कहां घटा? आपके घर में घटा ना, मरघट। जहां पर मरकर घटते हैं उसको ही मरघट कहते हैं। मरघट जो मर के घटा, लेकिन शमशान में नहीं घटा, घटा तुम्हारे घर में घटा, उसको मरघट कहते हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, अक्सर देखते हैं जो व्यक्ति मर जाता है ना, जो व्यक्ति मर जाता है तो अक्सर उनके कुनबे वाले, उनके घर वाले उसके आसपास बैठे रहते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि उसके आसपास क्यों बैठते हैं? जो डेथ बॉडी है उसके लिए अगर कोई चूहा या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर उसके लिए क्षति पहुंचाते हैं, तो नारायण उस आत्मा के लिए बहुत महंगा गुजरता है। क्योंकि वो आत्मा उसी घर में रहती है और वो देखती है कि मेरे शरीर का क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है, हैं? तो उसके आंखों से आंसू टप 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 निकलते हैं, हैं? तो घर वाले कहते हैं जो दैथवादी है उसके लिए सवाल कर रखो, उसकी हिफाजत करो, उसके लिए बढ़िया से रखो। दूसरे उसके लिए जब शमशान ले जाते हैं तो भी आपने ये देखा होगा, पचक्रिया डालते हैं ना कुछ जगह लोग, पचक्रिया डालते हैं ना। तो पचक्रिया क्यों डालते हैं? पचक्रिया डालने का क्या कारण है? यदि उस वाडी के लिए जब कंडे लकड़ी में चुनते हैं
अब जिन्हें ज्ञान नहीं है तो लकड़ी तोड़ लेते हैं 5, कंडी तोड़ लेते हैं 5, और जब चलते हैं तो उस पर पचकड़िया डाल देते हैं। ऐसा नहीं था। उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी आहुतियां लगाया करते थे। 5 क्रियाओं की आहुति लगाया करते थे। आज भूल चुके हैं तो लकड़ी कंडे से ही फेंक देते। तो उद्देश्य कहने का ये है, तब तक वो आत्मा दूर खड़ी होकर देखती है कि मेरे शरीर का क्या हाल हो रहा है। वो अग्नि के बीच में जल रहा है और अक्सर देखते हैं उनके लोग कपड़े भी घर में यूज कर लेते हैं, पहन लेते हैं ना, कि सब कुछ छोड़ गया, कपड़े में क्या रखा है, लेकिन नहीं रखा है। क्या रखा है? जैसे आपका अगर मोबाइल है, अगर वो मोबाइल हम ले लें तो आपका अंदर से जिज्ञासा बनी रहेगी, ये मेरा मोबाइल है, मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी यदि मन होगा तो वो उस मोबाइल पर अटैच होगा, उस पर नजरिया रहेगा, मेरा मोबाइल मिल जाए। ऐसे ही जो खत्म हो गया, उसके कपड़े जो भी लोग पहनते हैं तो उसके अंदर से क्या भावना होती है, ये कपड़े मेरे हैं। उस आत्मा के लिए लगता है ये मेरे हैं। तो उसकी जो सूरत चढ़ने के लिए, यदि कहाँ परम धाम के लिए, मोक्ष धाम के लिए चलने के लिए वो तैयार है, लेकिन मन उसका इधर है तो उधर से भटक जाता। इसलिए उनके लिए सवाल कर रख दो। पहनना है तो 1 साल के बाद, क्योंकि जब तक उसके लिए पिंडदान नहीं होता है, ये शरीर कौन सा है? पिंड है ना। एक इंड होता है, एक पिंड होता है, एक सूक्ष्म होता है और एक कारण होता है। 5 प्रकार का शरीर होता है। तो जब तक पिंडदान नहीं होता है तब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और उद्देश्य कहने का यह है, जो अग्नि दहन होता है ना, मानव के 16 प्रकार के संस्कार हुआ करते हैं, 16 संस्कार हुआ करते हैं, जिसमें उन संस्कारों पर व्यक्ति नजरिया नहीं देता, ध्यान नहीं रखता है, लेकिन रखनी चाहिए। ध्यान कौन देते हैं? जिन्हें भक्ति की जरूरत है, जो भक्ति करते हैं उनके लिए वो ध्यान देते हैं।